नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का एनसीईआरटी विद्याकुल क्लास 9th एंड 10th में। आशा करती हूँ आप सभी की पढ़ाई बेहद अच्छी चल रही होगी। और नहीं चल रही है तो बेटा एक और समस्या आ गई है। अब इसे समस्या कहो या खबरी पता नहीं। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है हमारे झारखंड बोर्ड ने। अब कई बच्चों को सुन के शौक लग रहा होगा कि अरे ये क्या हो गया, है ना। अच्छा खासा तो पढ़ रहे थे, क्या जरूरत थी, है ना। तो टेंशन की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपका झारखंड बोर्ड की तरफ से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का एक टाइम टेबल जारी हो चुका है, जिससे मैं आज आपको उससे साझा करूंगी, है ना। वो टाइम टेबल आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। यानी कि आप अगर क्लास 10th के बच्चे हो तो परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा, कितने प्रश्न रहेंगे, कितना क्या रहेगा, वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। शर्त बस इतनी है कि वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो को लाइक करके जाए, कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए बेटा, हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। ठीक है तो जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं वो जरूर से और बहुत ध्यान से इस टाइम टेबल को देखेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे कक्षा 10 के हैं वो बच्चे इस टाइम टेबल को ना बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है, हमारी परीक्षा कब से शुरू है। तो बेटा आपकी परीक्षा जो है वो 8 अक्टूबर, है ना। 8 अक्टूबर यानी हमारे नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख से आपकी ये परीक्षाएं शुरू है ना। वेडनेसडे से आपकी ये परीक्षाएं शुरू हैं। और पहला पेपर जो होने वाला है भाई, वो होने वाला है सोशल साइंस का। भाई बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है बेटा। मैं बता रही हूँ, जिस समय मैं पढ़ती थी ना ये सब्जेक्ट, मुझे बहुत डरावना लगता था सब्जेक्ट, क्योंकि याद नहीं होता था, परेशान हो जाती थी। लेकिन मैं भूल गई थी कि विद्याकुल, है ना। लेकिन तब विद्याकुल नहीं था, लेकिन आज हर घर में विद्याकुल है ना। तो घबराने की बात नहीं है, चाहे सोशल साइंस हो चाहे साइंस हो, सब कुछ क्या है, एकदम फर्राटेदार आसान। तो आपका पहला पेपर बेटा किसका है? सोशल साइंस का है। सब्जेक्ट वाइज कोड देखते जाइएगा आप लोग। ठीक है, अगला पेपर 9 तारीख को आपका थर्सडे को है, किसका? संस्कृत का, है ना। ऑप्शन है संस्कृत उर्दू। आपने संस्कृत लिया है तो आपका संस्कृत का पेपर होगा, उर्दू लिया है तो आपका उर्दू का पेपर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 10 तारीख को, ठीक है, मैथमेटिक्स का। इसका पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है। ठीक है, अगला पेपर 11 तारीख को सैटरडे को इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर। हाय मेरी आत्मा, मेरा पेपर है ये शनिवार वाले दिन इंग्लिश का पेपर है। शनि भगवान की पूजा करके जाना, है ना। अंग्रेजी का पेपर बढ़िया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या है, सैटरडे को आपका इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर है। उसके बाद 13 तारीख को मंडे आपका साइंस का पेपर है। 14 तारीख को ट्यूसडे आपका होम साइंस और क्या है, वॉलिनेशन सब्जेक्ट, है ना। सॉरी, वोकेशनल सब्जेक्ट, है ना। आपने जो भी चूज किया है, होम साइंस वोकेशनल सब्जेक्ट, योर चॉइस, वो आपका क्या है, होगा। और लास्ट पेपर जो आपका बेटा बचता है 15 तारीख को, आपका लास्ट पेपर है हिंदी ए और हिंदी, है ना। हिंदी का पेपर आपका लास्ट है। तो शुरुआत हो रही है 8 तारीख से और एंडिंग है आपके 15 तारीख को। और इसके बीच में अगर मैं देख पा रही हूं तो सिर्फ 12 तारीख को छुट्टी है, वो भी संडे की। इसके बीच में पेपर के लिए कोई गैप नहीं है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को एकदम बेस्ट रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि कैसे क्या होगा, हम हैं आपके साथ। ठीक है, तो कोई डरने की बात नहीं है। अब सबसे मेन मुद्दा आ जाता है कि मैम पेपर पैटर्न कैसे होगा, कितने एमसीक्यू होंगे, कितने वेरी शॉर्ट होंगे, कितने लॉन्ग होंगे, हमें ये चीज नहीं पता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटा उस पेज की तरफ जिसमें आपका ओवरऑल पूरा का पूरा पेपर पैटर्न हमने डिस्कस किया है। चलिए तो चलो भाई, तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। और अब एक एक करके मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आपका क्वेश्चन पेपर का आखिरकार पैटर्न क्या है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपका होगा सेक्शन ए। ठीक है, आपका सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में ओवरऑल मैं आपको बता दूं, पहले सबसे पहली चीज तो ओवरऑल बता दूं कि आपके पूरे पेपर में 38 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे बच्चे? 38 क्वेश्चंस होंगे, है ना। और हर क्वेश्चन, हर पार्ट में हर क्वेश्चन की एक अलग अ, क्या होगी, एक लिमिट होगी लिखने की, एक मार्क्स उसमें फिक्स होगा। तो वो हम सेक्शन वाइज डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहली बात आती है सेक्शन ए की, जिसमें 1 to 18 है ना, 1 to 18 क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी कि आपका हर क्वेश्चन 1 मार्क्स लेके चलेगा, तो 18 नंबर का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी में क्या आता है, 19 और 20 है ना, 19 और 20, मतलब कि 19 और 20 क्या होगा, असर्शन और रीजन है ना, जैसे कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न आप बोलते हो ना, कथन और निष्कर्ष या कथन और कारण है ना, कि कोई ये चीज हुआ तो ये चीज क्या किस लिए हो सकता है ना, कि जैसे मान लो कि एक कोई घटना हुई तो वो घटना होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, दो प्रश्न ये बनेंगे। तो देयर आर 20 क्वेश्चंस इन योर सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए में आपके टोटल 20 प्रश्न है, एक एक नंबर के, यानी टोटल 20 नंबर का आपका सेक्शन ए है। ओके, उसके बाद आता है सेक्शन बी, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन 21 to 25 5 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट। कौन से होंगे, वेरी शॉर्ट, यानी वेरी शॉर्ट वो प्रश्न होते हैं जिनका जवाब आपको एक से दो वर्ड या एक लाइन में देना होता है, और ये प्रश्न जो होंगे आपके 2 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के। हम लोग मार्क्स जोड़ते जाएंगे, ठीक है, आपका कितना हो गया, हम लोग मार्क्स जोड़ते जाएंगे, 20 नंबर ये हो गया है, और 5 5 दूना 10 10 नंबर का हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा सी आता है, सी सेक्शन, जिसमें 26 से 31 कितना, 26 से 31 तक, मतलब 6 प्रश्न इसमें होंगे, और ये कौन सा होगा, शॉर्ट आंसर। किस कौन से है बेटा, शॉर्ट आंसर। कितने मार्क्स का, 3 नंबर का शॉर्ट आंसर, 3 नंबर का। अब इस 3 नंबर में मिनिमम आपको कितना लिखना है, मिनिमम आपको 3 या 4, मैक्सिमम 5 लाइन तो लिखनी ही लिखनी, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, और ये कितने नंबर, कितने मार्क्स का है बेटा, 3 मार्क्स का है, और 6 प्रश्न है, तो कितना हो जाएगा, 3 6 या 18, 18 नंबर का आपका ये हो गया। उसके बाद आता है और हमारा सेक्शन डी, जिसमें हमारे 32 से लेके 35 तक 32 से लेके 35 तक हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और कितने क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन इसमें होंगे, कितने मार्क्स के, 5 नंबर के, यानी मिनिमम इसमें आपको 8 से 9 लाइन लिखनी ही लिखनी, कि 5 नंबर का बेटा प्रश्न है। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का है, तो मिनिमम आपको इतना लिखना ही है, और 5 चौक 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 चौक 20, और लास्ट सेक्शन आएगा सेक्शन ई, जिसमें 36 से लेके 38 तक, यानी कि आपके 3 प्रश्न जो हो 3 प्रश्न जो होंगे वो यहाँ से बन रहे होंगे, और ये कौन से होंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, केस स्टडी बेस्ड। मतलब केस स्टडी बेस्ड करने का मतलब ये है कि ये बेटा वो प्रश्न होंगे आपके, जो प्रश्न ना अपने अकॉर्डिंग आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, क्या अपने अनुसार आपको इसका जवाब देना है, ये आपके वो प्रश्न होंगे। 4 नंबर के प्रश्न होंगे, 3 कितने, 4 नंबर के प्रश्न होंगे, 3। ठीक है, 1 1 2, मतलब इस तरह है ये। ठीक है, तो ये 4 नंबर के क्या होंगे, 3 प्रश्न। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा हमारा टोटल, हमारा यहाँ पे टोटल हो जाएगा कितना, 12। अब इसको जोड़ लेते हैं, 8 दूना 10 है ना, 10 2 3 4 5 6 7 8, 80 नंबर लो तुम्हारे कंप्लीट हो गए। 80 नंबर हो गए ना कंप्लीट। तो ये हमारा पूरा पेपर पैटर्न रहेगा। इस पेपर पैटर्न को देख लो, हमारी तरफ से आपके लिए जो हो पाएगा हम करेंगे। आपकी ये अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत अच्छी जाने वाली है। हमेशा याद रखना कि आपको कभी भी डर लगे ना, तो खुद पर भरोसा करना, अपने दिल पर हाथ रखना, और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करना, क्योंकि बेटा आपके लिए आपका सबसे बड़ा साथी आपका आत्मविश्वास होता है। अगर आप अपना आत्मविश्वास खो दोगे ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब भी डर लगे जीवन में, तो हमेशा अपने दिल पे हाथ रख करके खुद पर भरोसा करना, देखना तुम जिंदगी की हर परीक्षा जीत जाओगे। और ये तो फिर भी अर्धवार्षिक परीक्षा है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आप सभी बच्चों को विश वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, और हमारी तरफ से जो भी चीजें बनेंगी वो चीजें हम आपके लिए करेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए बेटा हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आगे आती रहेंगी। तब तक के लिए राधे राधे।